नमस्कार दोस्तों, आज मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं, कांग्रेस अधिवेशन। यानी कि 1885 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी अधिवेशन हुए हैं, सारे अधिवेशन इसमें कवर किए गए हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूटेंगे नहीं और इसमें से हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ जरूर लिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इस टाइप के वीडियो आपको पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन भारतीयों के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा समय समय पर आयोजित किए गए। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नामकरण कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसका नामकरण किसने चेंज किया था? दादा भाई नौरोजी ने चेंज किया था। तो ये पहले किस नाम से जाना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 28 दिसंबर 1885, यानी कि 28 दिसंबर 1885। संस्थापक कौन थे दोस्तों? A.O. ह्यूम के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। स्थान कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो भी चीजें बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड डफरिन थे। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इस समय मुंबई कहा जाता है, उस समय बम्बई कहा जाता था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? व्योमचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन ही बनते हैं दोस्तों, बिल्कुल तैयार कर लीजिए, रट लीजिए। प्रमुख व्यक्तियों के कुछ कथन हैं, जिन लोगों को शुरुआत में ये चीजें पसंद नहीं आई तो उन्होंने क्या बयान दिए, क्या कथन कहे। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। अरविंदो घोष ने क्या कहा था? कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, या कथन किसने कहा, या कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्थान है, या किसने कहा। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, याद कर लेना। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए। बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था? कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है। और गांधी जी ने क्या कहा था? कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो ये जो प्रमुख कथन है, प्रमुख बयान है, ये आपको याद कर लेना है, ये पूछे ही जाते हैं। अब दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं अधिवेशन की तरफ, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। यानी कि ये आपका क्रम है, पहला अधिवेशन, और ये आपका वर्ष है, और ये आपका स्थान है, और ये आपके अध्यक्ष हैं, और अगर इससे कुछ रिलेटेड कुछ हुआ था या नोट्स बने हैं वो मैंने नोट्स में डाल रखे हैं, तो आपको तैयार करने में आसानी रहेगी। तो पहला अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? 1885, यानी कि 1885। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? व्योमचंद्र बनर्जी कर रहे थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उपस्थित रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा 86 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। प्रतिनिधित्वों की संख्या जो बढ़कर हुई थी वो 436 हो गई थी। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास। सैयद बदरुद्दीन तैयबजी ये इसके अध्यक्ष हुए थे। तीसरे नंबर पे 1887, याद रखिएगा ये कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चौथा भी याद रख लीजिएगा, 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल थे इसके अध्यक्ष। ये क्यों पूछा जाता है? ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है। पांचवा अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1889। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम बेदरबर्न थे। प्रतिनिधियों की संख्या कितनी हो गई थी? 1889 प्रतिनिधियों की संख्या हो गई थी यहाँ पर, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। छठा अधिवेशन कब हुआ था? 1890 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। सातवां अधिवेशन कब हुआ था? 1891 में हुआ था। नागपुर में आनंद चार्लू थे इसके अध्यक्ष। आठवां अधिवेशन कब हुआ था? 1892 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था।
इसके अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमचंद्र बनर्जी को याद रख लीजिएगा, पहला और आठवां, यानी कि पहला वाला और आठवां वाला व्योमचंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की है। और आठवां पहले की सन याद करनी पड़ जाए तो सन दोस्तों सीरियल से है 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892। यहाँ पे ये याद हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब नवा अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1893। सीरियल चल रहा, अभी कोई गैपिंग नहीं हुई। लाहौर में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, 10वां अधिवेशन कब हुआ था? 1894 में हुआ था, मद्रास में ए वेब ने किया था। कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था इसमें। 11वां अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1895 में। कहाँ हुआ था? पुणे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, कलकत्ता में। एम रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 13 नंबर पे 1897 में अमरावती में हुआ था और सी शंकर नायर इसके अध्यक्ष थे। 14वां अधिवेशन की बात करें तो 1898 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मद्रास में हुआ था। आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष थे। 15वां अधिवेशन की बात करें दोस्तों 1899 में लखनऊ में हुआ था। रोमेश चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 16वां अधिवेशन 1900 में लाहौर में हुआ था। NG चंदूनकर थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 17वां अधिवेशन। ठीक है, अभी सीरियल से ही चल रहा है। 1901 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ई दिशा वाचा इसके अध्यक्ष थे। 18वां अधिवेशन हुआ था 1902 में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 19वां 1903 में मद्रास में हुआ था। लाल मोहन बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। 20 वाला जो अधिवेशन हुआ था 1904 में हुआ था, मुंबई। सर हेनर कॉटन ने इसकी अध्यक्षता की थी। 21 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1905, अच्छे से याद कर लीजिए। बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी और बंग भंग आंदोलन का समर्थन इसमें मिला था। 21वां अधिवेशन था 1905 में, बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। स्वदेशी आंदोलन का भी समर्थन इसमें मिल गया था। 22वां 1906 में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो 1906 वैसे भी लोगों को याद रहता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यहाँ पे स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था अध्यक्ष के द्वारा। 1907, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 1907 23वां सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का विभाजन एवं सत्र की समाप्ति हो गई। 24वां जो तो हुआ था 1908 में मद्रास में। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए एक संविधान बना था। दोस्तों 25 अधिवेशन की बात करें 1909 में, ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। 26वां 1910 इलाहाबाद, सर विलियम वेदरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। 27वां 1911 कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण धर। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। कौन सा अधिवेशन है ये? 27वां अधिवेशन है, 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था और बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। 28वां 1912 पटना में हुआ था। RN मुधालकर इसके अध्यक्ष थे। 29 की बात करें तो 1913 में कराची में सैयद मोहम्मद बहादुर ये इसके अध्यक्ष बने थे। 30वां जो अधिवेशन था 1914 मद्रास में भूपेंद्र नाथ बोस, ये भूपेंद्र नाथ बोस इसके अध्यक्ष बने थे। 31 1915 मुंबई, सर SP सिन्हा इसके अध्यक्ष बने। 32वां 1916 लखनऊ, AG मंजूमदार। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना, कांग्रेस में गरम दल का विलय, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1916 का, किस सन का है? 1916। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। AG मंजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस मुस्लिम के साथ मिल गया था और गरम दल का भी विलय हो गया था। 33वां 1917 कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। श्रीमती एनी बेसेंट, ये भी याद रखिएगा, ये पहली महिला अध्यक्ष। बहुत ही बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि प्रथम महिला अध्यक्ष अधिवेशन में कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, कलकत्ता अधिवेशन में थी 1917 में।
34वां 1918 मुंबई सैयद हसन इमाम इन्होंने अध्यक्षता की थी। 35वां 1918 दिल्ली मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। नरम दल वालों जैसे एसएन बनर्जी का त्याग पत्र इसमें हो गया था, यानी कि नरम दल वाले जितने भी थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। कौन से अधिवेशन में दिया था? 35वें अधिवेशन में दिया था 1918 में, जो कि दिल्ली में किया गया था और मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 36वां 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। एक विशेष अधिवेशन ये याद रख लीजिएगा 1920 में नागपुर में हुआ था। सी विजय राघवाचार्य कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। एक विशेष अधिवेशन किया गया था जो कि 1920 में किया गया था। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि विशेष अधिवेशन की बात है तो कांग्रेस के संविधान में इसमें परिवर्तन हुआ था। सी विजय राघवाचार्य जी इसके अध्यक्ष थे और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1921 में अहमदाबाद में हुआ था। हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष थे। क्यों कार्यकारी अध्यक्ष थे? अध्यक्ष सीआर दास जेल में कैद, यानी कि सीआर दास उस समय अध्यक्ष थे जो कि जेल में थे, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? हकीम अजमल खान को। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है। 1922 गया में किया गया था। चितरंजन दास थे इसके अध्यक्ष। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1923 दिल्ली में अधिवेशन किया था। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष ये थे। ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अब फिर से एक विशेष अधिवेशन होता है दोस्तों। वो अधिवेशन होता है 1923 में कोकोनाडा मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में। 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव महात्मा गांधी ने एक बार केवल अध्यक्षता की है। बेलगांव हुआ था ये अधिवेशन और कब हुआ था? 1924। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है। जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैं खुद ही बता देता हूँ। 41वां अधिवेशन 1925, ये याद रखिएगा। बेलगांव के बाद 1925 वाला हुआ था। किसका हुआ था? सरोजिनी नायडू जिसकी अध्यक्ष थी। कानपुर में हुआ था। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ये दोनों पूछे जाते हैं तो ये तैयार करने हैं आपको हर हाल। 42वां 1926 गुवाहाटी श्रीनिवास एंकर इनके अध्यक्ष थे। 43वां 1927 मद्रास M.A. अंसारी जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। तो स्वतंत्रता पारित किया गया कौन से अधिवेशन में? 43वें अधिवेशन में 1927, यानी 24, 25 और 27 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था। M.A. अंसारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 44वां 1928 कलकत्ता में हुआ था। मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 45वां 1929 लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है ये? 45वां दोस्तों है 1929 अध्यक्षता कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ था लेकिन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने रहे थे। ये भी पूछ लिया जाता है 1930 में कौन अध्यक्ष था? तो जवाहरलाल नेहरू ही बने रहे थे और अधिवेशन नहीं हुआ था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 46 1931 में कराची में हुआ। वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मूल अधिकारों राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्तावों का इसमें किया गया था। 47 1932 में हुआ था दिल्ली में। RD अमृतलाल ने इसकी अध्यक्षता की थी। 48वां 1933 में हुआ था कलकत्ता में। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी। 49वां जो अधिवेशन है दोस्तों वो 1934 ईस्वी में हुआ था। मुंबई में राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और राजेंद्र प्रसाद को भी याद करना बहुत जरूरी है। 1934 में इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये स्थान कहाँ था? मुंबई में हुआ था ये वाला अधिवेशन। और 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ है दोस्तों। जब नहीं हुआ है तो राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष बने रहे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए दोनों याद हो जाएंगे। 1935 1934 34 में हुआ था, 35 में नहीं हुआ था। 1936 में 50वां अधिवेशन हुआ लखनऊ में। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। 51वां जो हुआ था 1937 में फैजपुर में। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भी अध्यक्षता की। ये पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था।
ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 1937 में फैजपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री ने गांव में यानी फैजपुर में अध्यक्षता की थी, जो पहली बार वहां हुआ था। 52 वाला अगर देखें तो 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब दोस्तों 53 वाला है 1939 त्रिपुरी में हुआ था। 53 से त्रिपुरी ये याद कर लीजिएगा। 1939 सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें बोस का त्याग पत्र हो गया था राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनना, यानी कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। 1940 में क्या हुआ था? 1940 में रामगढ़ में हुआ था। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। और 41 से 45 ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। 1941 से 45 के बीच में अधिवेशन नहीं हुआ, अबुल कलाम आजाद बने रहे थे। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ, जीवट राम भगवान दास कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1947 दिल्ली में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन थे। एक दो बार आप अगर इस वीडियो को रिपीट कर लेते हैं तो आसानी से ये तैयार हो जाएंगे। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ अधिवेशन जो हुए हैं वो देख लेते हैं। स्वाधीनता पाने के बाद 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ दोस्तों। 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ। 1951 में नई दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिन्होंने हैदराबाद 1953 कल्याणी अधिवेशनों की भी अध्यक्षता की है। 1955 में अवाड़ी में उच्च गराय नवल राय ढेवर की अध्यक्षता में, जिन्होंने अमृतसर 1956 और गुवाहाटी 1958 अधिवेशनों की भी अध्यक्षता की है। 1955 में नागपुर में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अध्यक्षता की है। 1960 ईस्वी में बेंगलोर में, 1961 ईस्वी में गुजरात में नीलम संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में अधिवेशन संपन्न हुए। 1962 ईस्वी में भुवनेश्वर में, 1963 में पटना में दामोदर संजीव वया की अध्यक्षता में संपन्न हुए। 1964 की बात करें तो भुवनेश्वर में, 1965 में दुर्गापुर में के कामराज की अध्यक्षता में संपन्न हुए। अब दोस्तों एक अधिवेशन है जिसमें कुछ इन्होंने एक्सेप्ट किया है, आवाड़ी अधिवेशन 1955 ईस्वी में कांग्रेस ने देश में लोकतांत्रिक आधार पर समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति स्वीकार की है, जिसे उसने भुवनेश्वर अधिवेशन में दोहराया था। ये हो सकता पूछ लिया जाए तो 1965 में दोहराया था, 1955 में एक्सेप्ट किया था। तो ये दोस्तों पूरा तैयार करना है, वीडियो 1 से 2 बार यदि आप देख लेते हैं तो ये पूरे अधिवेशन आपको धीरे धीरे करके सारे याद हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते भी रहेंगे और हमें मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।